हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। मेरे मसीह भाइयों और बहनों, आइए आज मैं परमेश्वर के वचन से बताऊंगा कि मरने के बाद में क्या हम स्वर्ग में एक दूसरे को पहचानेंगे। हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, जिन लोगों को हम पृथ्वी पर जानते हैं वो हमारे घर के लोग हो सकते हैं, परिवार के लोग हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं और विश्वासी भी मसीह भाई बहन हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जिन लोगों को हम पृथ्वी पर पहचानते हैं, क्या जब हम स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में जाने के बाद में वहाँ पर हम एक दूसरे को पहचानेंगे या नहीं पहचान पाएंगे। इसी के विषय में आज हम बात करेंगे। आज का टॉपिक यही है, स्वर्ग में जाने के बाद में क्या हम एक दूसरे को पहचान पाएंगे या नहीं पहचान पाएंगे। सो आइए इसके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आज का वचन निकालेंगे। आज का वचन है दूसरा शमूएल की पुस्तक अध्याय जो है 12 और वचन मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर जो है 16 वचन से पढ़ूंगा। प्लीज़ पूरा वचन ज़रूर सुनना। पूरा वचन सुनने के बाद में ही वचन समझ में आएगा, इसलिए पूरा वचन सुनना जरूरी होगा। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से प्रभु के वचन को आप सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को जो है और भी मसीह भाई बहनों को शेयर कर दीजिए ताकि ये प्रभु का वचन और भी लोगों के पास पहुंच सके। सो आइए आज का वचन हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को हम पृथ्वी पर जानते हैं, यदि हम स्वर्ग में पहुंचेंगे और वहां पर एक दूसरे को पहचानेंगे तो जिन लोगों से हम प्रेम करते हैं पृथ्वी पर, वो लोग भी स्वर्ग में जाएंगे और स्वर्ग में हम एक दूसरे को पहचानेंगे। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन दुख की बात जब है, जिन लोगों से हम प्रेम करते हैं, जो है हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, घर के लोग हो सकते हैं, तो यदि हम स्वर्ग में जाएंगे और जिन लोगों से हम प्रेम करते हैं, तो यदि वो लोग नरक में डाले जाएंगे और स्वर्ग से हम नरक के लोगों को देखेंगे और पहचान लेंगे ये मेरे मम्मी हैं या पापा हैं, रिश्तेदार हैं, भाई है या बहन है, कोई भी है, तो बहुत बड़ी दुख की बात होगी। तो हम पहचान पाएंगे या नहीं पहचान पाएंगे, इसी के विषय में हम बात करेंगे। वचन को हम पढ़ेंगे, पहले वचन को सुन लीजिए, उसके बाद बताएंगे वचन का अर्थ क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर दोस्तों एक बहुत बड़ी घटना घटती है। घटना ये घटती है कि यहाँ पर लिखा है दाऊद के पुत्र की मृत्यु। यहाँ पर जो है एक व्यक्ति है वो है दाऊद है। आइए वचन को हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, जो बच्चा उरिया की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ वह यहोवा का मारा हुआ ऐसा रोगी हो गया। अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास करने लगा और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना घटती है। घटना यह घटती है कि राजा दाऊद जो है, जो परमेश्वर का दास है, तो क्या होता है कि जो है उरिया की पत्नी, मतलब दूसरे की पत्नी को जब इसने अपनी पत्नी बना लिया, जिसका नाम जो है बतशेबा है। पहले ये जो है उरिया की पत्नी थी, लेकिन जो है जब उसको जो है इसने अपनी पत्नी बना लिया तो दाऊद के द्वारा जो है एक पुत्र उत्पन्न होता है। तो क्या होता है, ये पुत्र जो है परमेश्वर की ओर से ये बीमार हो जाता है, क्योंकि इसने वो काम किया है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ में है, जिसको हम व्यभिचार बोलते हैं। हम नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन बोलता है। तो इसने एक पाप किया है और पाप से जो है पुत्र का जन्म हुआ है। इसने वो काम किया है जो काम जो है नहीं करना चाहिए था प्रभु की नज़र में। तो क्या हुआ, जो है एक पुत्र का जो है जन्म होता है, वो जो है पाप इसने किया है, अपराध किया, इसलिए जो है परमेश्वर ने खुद उसको जो है उस पुत्र को रोगी कर दिया है, बीमार कर दिया है। इसलिए राजा दाऊद जो है रो रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर जो है उस पुत्र पर अनुग्रह करे ताकि बच्चा जो है भला चंगा हो जाए। लेकिन क्या होता है, जैसे कि और हम वचन को पढ़ेंगे, आगे लिखा हुआ है, वचन जो है 18 में लिखा हुआ है, 7वें दिन बच्चा मर गया। दाऊद के कर्मचारी उसको बच्चे मरने का समाचार देने से डरे। उन्होंने कहा, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक उसने हमारे सामने समझाने पर भी ना माना।
तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, जब बच्चे का जन्म होता है 7वें दिन, मतलब कि 6 दिन तक बच्चा जीवित रहा, वो बीमार रहा और दाऊद जो है प्रयास करता रहा, वो प्रार्थना विनती करता, लेकिन परमेश्वर ने इस बच्चे को जो है भला चंगा नहीं किया। लास्ट में यही होता है, 7वें दिन उस बच्चे की जो है मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद में क्या होता है, इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे 23 वचन में लिखा हुआ है, परंतु वह अब दाऊद बोल रहा है अपने कर्मचारियों से, परंतु अब वह मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौटकर नहीं आएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर दाऊद जो है कर्मचारियों को बोल रहा है कि मेरा जो बच्चा है, पुत्र है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो अब मैं क्यों रूं? जब तक वो जीवित रहा मैं सोचता था हो सकता है परमेश्वर अनुग्रह करेगा, दया करेगा, ताकि पुत्र जो है जीवित रहे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा थी कि वो बच्चे की जो है मृत्यु हो जाए। परमेश्वर ने उसको रोगी कर दिया था, बीमार कर दिया था। और तो लास्ट में यही हुआ कि दाऊद जो है बोलता है, मैं जो है उसके पास जाऊंगा, लेकिन वो मेरे पास लौटकर नहीं आएगा। तो इस वचन के अनुसार मैं बताना चाहता हूँ कि जो है मरने के बाद, मतलब कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हम जो है स्वर्ग में एक दूसरे को पहचानेंगे। दाऊद जो है स्वर्ग में गया, और दाऊद का कहने का मतलब यह है, मैं स्वर्ग में जाऊंगा और जो है अपने पुत्र को मैं पहचानूंगा। तो दाऊद कहाँ पर गया? दाऊद जो है परमेश्वर का दास था। इस जो गलती इसने जो किया था, इसने जो है पश्चाताप भी किया, और पश्चाताप करने के बाद में दोबारा पाप जो इसने नहीं किया। तो दाऊद जो है स्वर्ग में गया, और स्वर्ग में जाने के बाद में जो है दाऊद जो अपने पुत्र को पहचान गया होगा, तभी ये व्यक्ति बोल रहा है कि मैं उसके पास जाऊंगा। तो दाऊद जो है स्वर्ग में गया, अपने जो है बच्चे के पास गया, और उसको जो है दाऊद ने पहचान लिया होगा, तभी ये बात जो है बोल रहा है। तो स्वर्ग में जाने के बाद में हम दूसरे को पहचानेंगे इस वचन के अनुसार। जैसे कि दाऊद अपने पुत्र को पहचान गया, तो इसी प्रकार से हम लोग भी जब स्वर्ग में जाएंगे, कोई पहले जाएगा, कोई बाद में जाएगा, किसी की मृत्यु बाद में होती, किसी की पहले होती है, लेकिन स्वर्ग में हम एक दूसरे को पहचान पाएंगे। हालेलुया। एक और उदाहरण देना चाहूँगा, लूका की पुस्तक अध्याय 16, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक धनवान मनुष्य और एक निर्धन लाजर। यहाँ पर जो है 2 प्रकार के लोग हैं, एक धनवान मनुष्य जो संसारी व्यक्ति है, और एक जो है गरीब लाजर है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। लेकिन क्या होता है कि धनवान मनुष्य की जो है मृत्यु हो जाती है, मरने के बाद में उसको गड़ा जाता है और वो अधोलोक में जाता है, नरक की आग में जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद में जो है लाजर जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, इसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो स्वर्गदूत आते हैं, तो लाजर को जो स्वर्गदूत हैं उसको जो है इब्राहिम की गोद में स्वर्ग में पहुंचा देते हैं। तो जब बाद में जो है धनवान मनुष्य जो है नरक से जो है ऊपर की ओर देखता है, वो पहचान लेता है, इब्राहिम की गोद में लाजर को देखता है, बोलता है इब्राहिम से कि जो है, हे पिता इब्राहिम, लाजर को जो हमारे पास भेज दे, ताकि जो है अपनी उंगली को जो है पानी से बोरकर हमारी जीभ को जो है ठंडा कर सके। तो कहने का मतलब ये है कि धनवान मनुष्य जो है लाजर को जो है पहचान गया कि ये वही लाजर है जो मेरे दरवाजे पर डिलीवरी पर जो है छोड़ दिया जाता था। तो इस वचन के अनुसार भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो है स्वर्ग में जाने के बाद में हम एक दूसरे को पहचानेंगे। धनवान मनुष्य जैसे लाजर को पहचान गया, और दाऊद राजा जो अपने पुत्र को पहचान गया होगा, इसी प्रकार से मेरे मसीह भाई बहनों स्वर्ग में एक दूसरे को हम पहचान सकेंगे। तो एक तरफ बहुत बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात यह है, जिन लोगों से हम प्रेम करते हैं तो वो लोग स्वर्ग में जाएंगे और हम भी स्वर्ग में जाएंगे। तो वहाँ पर जो है स्वर्ग में कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं है, शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है, स्वर्ग में कोई दुख नहीं है। लेकिन यदि जिनसे हम प्रेम करते हैं, यदि वो लोग नरक में जाएंगे और उस स्वर्ग से हम उन लोगों को देख पाएंगे, तो मेरे मसीह बहन बहुत दुख होगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप अपने घर से, परिवार से सिर्फ एक व्यक्ति विश्वास करता है यीशु मसीह पर, तो मान लीजिए आपका जो है मम्मी है, पापा है, घर में मतलब परिवार में जिनसे आप प्रेम करते हैं, यदि वो लोग प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं, नहीं विश्वास करते हैं, आप तो स्वर्ग में जाएंगे
लेकिन जिन्होंने आपके लिए जो है बहुत कुछ पृथ्वी पर किया है, दुख उठाया है, बहुत मेहनत किया है, परिश्रम किया है, लेकिन लास्ट में क्या हो गया, यदि वो व्यक्ति नरक में जाएंगे, अब स्वर्ग में जाएंगे, तो स्वर्ग वाले नरक वाले को देखेंगे, दूसरे को पहचानेंगे, तो बहुत बड़ा दुख होगा मेरे मसीह भाई बहन। लेकिन तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। बस यही हम लोग कर सकते हैं कि परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि जिनसे आप प्रेम करते हैं, प्रभु से आप प्रार्थना करें कि प्रभु जो है आपके घर के परिवार के लोगों के मन को खोले, उनकी जो है हृदय को परिवर्तन करे। जिन लोगों से भी आप प्रेम करते हैं, आप चाहते हैं ये लोग भी स्वर्ग में जाएं, ये लोग नरक से बच जाएं, तो आप उस व्यक्ति के लिए जो है परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु उन लोगों पर अनुग्रह कर उन लोगों की भी आंखों को खोल सके, ताकि वो लोग भी सच्चाई को जान सके। तो वचन के लास्ट में मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो जैसे कि आज का टॉपिक था, क्या हम स्वर्ग में दूसरे को पहचानेंगे, तो उत्तर यही है प्रभु के वचन के अनुसार कि हाँ, स्वर्ग में हम एक दूसरे को पहचान सकेंगे। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा जो है प्रभु आपको आशीष दें। और यदि आपने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से वचन को सुना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और इस वीडियो को जो है मेरे मसीह और भाइयों और बहनों, एक दूसरे मसीह भाई बहनों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सके और जो है ये जानकर उनको भी प्राप्त हो सके। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आप सभी को जय मसीह की।